हेलो दोस्तों, आरबीएससी 10th के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान बोर्ड ने फाइनली 10वीं और एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। इस बार का स्कोर कार्ड देखें तो 10वीं का पासिंग परसेंटेज 94.2 रहा और एंट्रेंस में 87.1 स्टूडेंट्स ने बाजी मार ली। लेकिन रुकिए, असली धमाका सिर्फ रिजल्ट नहीं बल्कि वो बिग चेंज है जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अनाउंस किया है। दोस्तों, अब पुराने रूल्स को भूल जाइए क्योंकि सेशन 2026-27 में 10वीं में सप्लीमेंट्री एग्जाम का सिस्टम हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सप्लीमेंट्री नहीं होगी तो फेल होने वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा। तो जवाब बहुत ही एक्साइटिंग है। अब साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, यानी अगर पहली बार में किसी की सप्लीमेंट्री आती है तो उसे सीधा सेकंड बोर्ड एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड के इसी नए डबल चेंज फॉर्मूले को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा, तो दोस्तों ध्यान से समझिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ कर दिया कि 2027 से राजस्थान में 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कंडक्ट की जाएगी। सबसे जरूरी बात, सत्र 2026-27 से अलग से कोई भी सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगी। नियम यह है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में बैठना कंपलसरी होगा। अगर किसी स्टूडेंट की पहली परीक्षा में सप्लीमेंट्री आती है या वो फेल होता है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उसे सीधा दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठने की परमिशन दी जाएगी। यानी जो मौका पहले एक छोटी सी सप्लीमेंट्री परीक्षा के रूप में मिलता था, अब वो एक फुल फ्लेजेड बोर्ड एग्जाम के रूप में मिलेगा। इससे ना सिर्फ आपका साल बचेगा बल्कि आपको अपने स्कोर को सुधारने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। तो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड का ये डबल एग्जाम मॉडल एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित होने वाला है। लेकिन इस नए डबल चांस के साथ कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी आए हैं जिन्हें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं तो आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठ सकते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अगर कोई स्टूडेंट पहली बोर्ड परीक्षा के दौरान 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स के एग्जाम में शामिल नहीं होता यानी एब्सेंट रहता है तो उसे दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। ऐसे स्टूडेंट्स को सीधे फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फिर उन्हें पूरा 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो दूसरी बोर्ड परीक्षा का फ़ायदा उठाने के लिए आपको पहली परीक्षा में अपनी अटेंडेंस देनी ही होगी। आप इसे सिर्फ एक बैकअप की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते बल्कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक इम्प्रूवमेंट विंडो है जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन किसी वजह से पीछे रह गए हैं। अब बात करते हैं एग्जाम कैलेंडर की। एस्पिरेंट्स ध्यान से नोट कीजिए, राजस्थान बोर्ड की पहली बोर्ड परीक्षा हर साल की तरह फरवरी-मार्च में ही कंडक्ट की जाएगी। लेकिन असली ट्विस्ट है मई का महीना जब आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं। बोर्ड ने खेल के विद्यार्थियों को एक स्पेशल रिलैक्सेशन दिया है। अगर किसी खिलाड़ी की बोर्ड परीक्षा की डेट उसके स्पोर्ट्स इवेंट्स के साथ क्लैश करती है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप किसी टूर्नामेंट की वजह से पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए तो आप बिना किसी टेंशन के सीधा दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठ सकेंगे। राजस्थान बोर्ड का ये फैसला दिखाता है कि अब पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद को भी बराबर की इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, अब मैदान और क्लासरूम दोनों जगह परफॉर्म करने का रास्ता साफ है। राजस्थान बोर्ड का ये डबल बोर्ड एग्जाम सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब सप्लीमेंट्री का डर खत्म और साल बचाने का पक्का मौका। बस याद रखिए, पहली परीक्षा में बैठना जरूरी है वरना आप इस गोल्डन चांस को खो देंगे। अगर आप या आपके छोटे भाई बहन इस बार 10वीं में हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपको क्या लगता है, क्या साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होना एक सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। राजस्थान बोर्ड के हर छोटे बड़े अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।